आता वो मशीन कॉन्ग के हाथ को कवर कर लेती है। तभी कॉन्ग उठ खड़ा होता। अब उसके हाथों में पहले से ज्यादा ताकत थी। तभी सुको उसे बताता है कि स्कार किंग यहाँ आने वाला है। तभी जिया कॉन्ग को कहती है कि हमें और मदद की जरूरत है। तो कॉन्ग मदद के लिए गॉडजिला को लेने पोर्टल की सहायता से सतह की ओर आ जाता है और गॉडजिला को पुकारने लगता है। तो गॉडजिला कॉन्ग को सेंस करता हुआ उसके पास आ जाता है। इधर लोक कथाओं के अनुसार जिया के छूने से मोथरा जाग उठती है। कॉन्ग के पास पहुंचकर गॉडजिला बिना उसकी सुने उस पर हमला कर देता है और उससे लड़ने लगता है और दोनों आपस में लड़ पड़ते हैं। इससे पहले गॉडजिला कॉन्ग को मार देता। तभी मोथरा जिया के साथ बीच में आकर कॉन्ग को बचा लेती है और फिर वो दोनों गॉडजिला को सारी बात समझाते हैं। इधर वहाँ के ग्रेविटी को खत्म करने के लिए अपोजिट खड़े पिरामिड को एक दूसरे के नजदीक लाने लगते हैं, जिससे वो पोर्टल को बचा सके। तभी स्कार किंग वहाँ आते ही उन पिरामिड को मिलता हुआ देख उन्हें मिलने से रोकने के लिए टीमों की मदद से उनके बीच बर्फ का दीवार बना देता है। उसी समय टेपर करंट पैदा करने वाले विशाल पक्षियों को अपने शिप के पीछे ले आते हैं, जिससे उनको इतना समय मिल जाता है कि आइलिन और बर्नी को उनके शिप पर बैठाकर वहां से निकल सके। तभी कॉन्ग और गॉडजिला पोर्टल के रास्ते वहां आ जाते हैं। फिर सीमो और गॉडजिला कॉन्ग और स्कार किंग मारने के लिए एक दूसरे पर कूद पड़ते हैं। कॉन्ग स्कार किंग को एक घुसा मारता है। ठीक उसी समय पिरामिड के बर्फ की दीवार टूट जाती है और पिरामिड के टकराव से कुछ देर के लिए वहाँ के ग्रेविटी खत्म हो जाती है, जिससे टेपर का शिप आगे नहीं बढ़ पाता। अब वो एंटी ग्रेविटी में भी चारों लड़ते हैं। फिर ग्रेविटी के वापस आते ही शिप नीचे गिरने लगता है तो मोथरा उसके शिप को सुरक्षित नीचे उतार देती है। उसी समय स्कार किंग मौके का फायदा उठाकर पोर्टल की तरफ छलांग लगा देता है। कॉन्ग उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाता है, पर स्कार किंग, सीमो, गॉडजिला और कॉन्ग पोर्टल की तरफ खींचे चले जाते हैं। वे ब्राजील के रियो शहर में आ जाते हैं, लेकिन कॉन्ग की कुल्हाड़ी वहीं रह जाती है। सतह पर आकर स्कार किंग सीमो से पूरे शहर को बर्फ से ढकवाना शुरू कर देता है। तभी कॉन्ग सतह पर आते ही स्कार किंग को घुसा मारकर एक दांत तोड़ देता है। तब वह उसका मजाक बनाता है। वे चारों एक दूसरे से जमकर लड़ने लगते हैं। इधर सुको कॉन्ग की कुल्हाड़ी को लेकर पोर्टल में कूद जाता है। अब गॉडजिला गुस्से में आकर अपने शरीर को रेडिएशन से सुपर चार्ज से झुलसता हुआ स्कार किंग पर हमला कर देता है और उसके हंटर को तोड़ देता है। हंटर में लगा क्रिस्टल उससे अलग हो जाता है। तो कॉन्ग और स्कार किंग उस क्रिस्टल को लेने के लिए एक साथ कूद पड़ते हैं और एक दूसरे को उस तक पहुंचने के लिए रोकने लगते हैं। तभी सुको वहां आकर कॉन्ग की कुल्हाड़ी से उस क्रिस्टल को तोड़ देता है और क्रिस्टल से निकली ऊर्जा से कॉन्ग और स्कार किंग दूर जाकर गिरते हैं। फिर स्कार किंग गुस्से से जैसे ही सुको को मारने जाता है, तभी कॉन्ग और गॉडजिला मिलकर स्कार किंग को मारते मारते फुटबॉल बना देते हैं। तब सीमो खुद को आजाद पाकर स्कार किंग को ही जमा देता है और कॉन्ग उसे नीचे पटक कर बर्फ के टुकड़े में तोड़ देता है। वहीं गॉडजिला अपने रेडिएशन की ऊर्जा से रियो में आए आइस एज को पिघला देता है। मोथरा जिया को होलोअर्थ छोड़ते हुए ईबी कबीले का क्षतिग्रस्त हुआ सुरक्षा कवच फिर से ठीक कर देता है। अब आइलिन को लगता है जिया को इस ईबी कबीले में घर मिल गया है। वह उसे भारी मन से अलविदा कहती है तो जिया उसे इशारों से कहती है, आप कैसी बात कर रही हो, हम जहाँ भी जाएंगे और जो भी करेंगे साथ मिलकर करेंगे और मेरा घर आप ही हो। उसकी ये बात सुनकर आइलिन रोते हुए उसे गले लगा लेती है। अब सब कुछ ठीक होने की वजह से गॉडजिला वापस कोलिसियम में सो जाता है और कॉन्ग एक नए परिवार के लिए सुको और सीमो के साथ वापस आग के आयाम में आकर अपनी जीत सुनिश्चित करते हुए सभी बानरों का सरदार बन जाता है। और इस बार सीमो किसी डर से नहीं बल्कि प्यार की वजह से कॉन्ग के साथ होता है और ये कहानी यही खत्म हो जाती है।